हम सम तम पम ग्वम ग्वम मम मम हम खम सम सम तम तम पम पम झाम झाम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जन जन्मश्यामिति स्वाहा झाम झाम क्षीम 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 द्राम द्राम द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रों मम पापम खंडय खंडय जय जय द द पच पच पाचे पाचे ओम नमो अरम छम क्षीम क्षीम हम स छम गम र य स क्षाम क्षीम क्षूम क्षैम क्षूम क्षौम छ क्षीम राम ह्रीं रूम रैम रोम र द्राम द्रीं द्रावय द्रावय नमोरते भगवते श्रीमते टट स शांतिधारा करता श्री कैलास विश्वंबर परिवार, प्राची विश्वंबर परिवार, जितेंद्र काळे परिवार, रविजी शेटे परिवार, समस्त शांतिधारकर्ता परिवारस्य श्रीरस्तु वृद्धिरस्तु तुष्टिरस्तु पुष्टिरस्तु शांतिरस्तु कांतिरस्तु कल्याणमस्तु स्वाहा। 7 तत्वों की भूल के अंतर्गत एक आश्रव तत्व की भी भूल है, जिस आश्रव तत्व की भूल में राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। हमारे आचार्यों ने हर समय आश्रव को दुख का कारण माना है और आश्रव कर्म आगमन की एक पद्धति है। जब आत्मा के साथ योगों की प्रक्रिया होने पर जब योग के माध्यम से जो कर्म वर्गणाएं आती हैं उसे जैन आचार्यों ने आश्रव कहा है। आश्रव दुख कार घनेरे बुद्धिवंत तने निर्वेरे। पंडित दौलत राम जी ने भी इस बात के लिए कहा है कि आश्रव हमेशा दुख के कारण है। छैढाला ग्रंथ में 3 जगह आश्रव के दुख के लिए घोषित किया है। उन्होंने पहले नंबर ये कहा कि राग आदि प्रगट जे दुख देन तिन्ही को सेवत गिनत चैन। आश्रव तत्व की भूल यहाँ पड़ जाती है कि जो दुख के कारण हैं उन्हें सुख का कारण मान लेते हैं। जिन रागादि भाव के कारण से जीव के लिए निरंतर दुख होता है, उस निरंतर दुख होने के बाद उसे सुख का कारण मान लेते हैं। यह एक बहुत बड़ी भूल है। यह उस तरीके की भूल है जिस तरीके से कोई व्यक्ति अपने भ्रष्टाचार को संपत्ति समृद्धि का कारण मान लेता है। दिखने में तो आती है और आज हम देख भी रहे हैं कि बहुत जो सारे लोग फटाफट अरबपति बन जाते हैं। लेकिन एक बात कही जाती है कि पानी का धन पानी में, नाक कटी बेईमानी में। अर्थात यूँ कह सकते हैं हम कि जो बेईमानी करता है उसकी बदनामी तो सब जगह होती ही है, साथ ही उसके लिए कोई लोग पसंद नहीं करते। आज कितना भी कोई अपना कि फंसाया जा रहा है, हमें फंसाया गया है, ये सब बातें हर व्यक्ति बोलता है, लेकिन फंसाने के लिए कुछ ना कुछ तो उसके पास क्लू होता है। व्हाइट कॉलर क्राइम के अंतर्गत ये बात सदैव आती रहती है कि व्हाइट कॉलर क्राइम जो होता है, जिसमें व्यक्ति बिल्कुल स्वच्छ दिखता है लेकिन अपराधी होता है। जिन्होंने भ्रष्टाचार को खत्म करने की कसम खाई हो और भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए ही जो संकल्पित हुए हों और वे भी भ्रष्टाचार में जब फंस जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि आदमी जिस पैसे को सुख का कारण मानता है, आचार्य हमारे कहते हैं कि पैसा सुख का कारण नहीं है। क्योंकि पैसा जो होता है, आदमी के पास रुपए पैसे के ढेर लग जाए। अभी मैंने देखा कि एक व्यक्ति रुपए पैसे को अपने ऊपर ओढ़ करके सोता है, रुपयों की गिड्डियों के भीतर। कोई सोने की शर्ट पहन करके, पूरी सोने की शर्ट पहन करके सोता घूमता है।
लेकिन वो ये बात भूल जाते हैं कि अगर उसे बुखार आ जाए और बुखार 106 हो जाए तो उस समय जो रुपए की गिट्टी है या सोने की आभूषणों की बनी हुई वस्त्र हैं, वो सब उस समय चैन और सुख नहीं दे पाएंगे। तो सुख और चैन अगर कहीं से मिलता है तो यदि पाप निरोधन्य संपदा किम प्रयोजनम अथ पापाश्रोस्तन्य संपदा किम प्रयोजनम। यदि पापों का दुखों का निरोध हो जाता है तो संपत्ति कोई काम की नहीं, और यदि संपत्ति के रहते दुख अगर हमारा समाप्त नहीं होता है तो हमारी संपत्ति किस काम की है। इसलिए आज जितने भी लोग संपत्ति के पीछे घूम रहे हैं उन सबके लिए इस बात पर विचार करना चाहिए कि संपत्ति कितना सुख देने वाली है और कितना दुख देने वाली है। इसलिए संपत्ति में कितना भी व्यक्ति संपन्न हो जाता है, पारिवारिक कष्ट उसके ऊपर होते हैं, भले ही वो कह दे मैं सुखी हूँ, लेकिन भीतर का उसके लिए स्ट्रेस जो होता है वो हमेशा परेशान करता ही रहता है। इसलिए तनाव मुक्ति के उपाय धर्म है, उस धर्म की ओर हमें जुड़ना चाहिए। इसी से कल्याण होगा, आश्रव के भावों से नहीं।